नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में आज हम एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित होंगे। हमारी इस प्रीवियस ईयर सीरीज में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक सभी के क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और सभी टॉपिक आपके इस सीरीज के माध्यम से कवर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिला और दिमना पुस्तक किसका अरबी अनुवाद है? ए हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी सूर्य सिद्धांत, डी कथा सागर। तो कालिला और दिमना पुस्तक जिसका अरबी अनुवाद किया गया है वो किसका है? तो इसका आंसर होगा बी पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानना जरूरी है। एक तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी विष्णु शर्मा ने। और किस भाषा में ये ग्रंथ? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और बाद में इसका कालिला और दिमना से अनुवाद किया गया, अरबी अनुवाद। कालिला और दिमना संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। इसका अरबी भाषा में अनुवाद इब्न अल मुकफा ने किया था तथा अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम अनवार सोहेली रखा। तो अनवार सोहेली किसका नाम है ये भी याद रखेंगे, ये पंचतंत्र का नाम। और फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने अकबर के काल में। तो इससे हमें कई जानकारी मिली। आगे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो हम सॉल्व कर सकेंगे। ये एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अरबी लेखक ने कलचुरी शासक गांगेदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? ए अलबहरी, बी अलमसूदी, सी अलबरूनी, डी इब्न बतूता। तो इसमें से किसने विवरण दिया था? तो इसका आंसर होगा सी अलबरूनी। देखिए, महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में अलबरूनी भारत आया। तो इसने जो कलचुरी शासक थे गांगेदेव, उसकी राजधानी त्रिपुरी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उसका विवरण दिया है, उसकी संस्कृति के बारे में बताया है। अलबरूनी एक अरबी लेखक था जिसने अपनी यात्रा का विवरण किताबुल हिंद में भारत की सामाजिक स्थिति का विस्तृत विवरण दिया है। यह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा विवरण में कलचुरी शासक गांगेदेव एवं उसकी राजधानी के संबंध में भी विवरण दिया है। ये MPPSC प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुर्कों के आक्रमण से संबंधित है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक उसामुद्दीन, बी इब्न बख्तियार खिलजी, सी इब्राहिम, डी दरिया खान वहानी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये BPSC प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी इब्न बख्तियार खिलजी। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक उसामुद्दीन अगुल का सहायक था। उसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सैनिक अभियान किया। उस समय वहाँ पर सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लखनौती को राजधानी किसने बनाया था? तो ये इब्न बख्तियार खिलजी, ये याद रख सकते हैं। ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाब वंश से संबंधित है। इसमें कम क्वेश्चन पूछे गए, एक या दो पूछे गए हैं 2022 या 23 में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कथन आपको बताना है। ए, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी। क्या शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी? ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसीलिए इल्तुतमिश को तुर्कान चलगानी भी कहा जाता था। बी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, क्योंकि हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माताजी थी। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? बी। ये देखेंगे ऑप्शन सी, इल्तुतमिश रजिया के पिता, सही है बिल्कुल। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, ये भी सही है। ये यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट अकबर की माता तथा हुमायूं की पत्नी थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, रजिया इल्तुतमिश की पुत्री और शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी। अतः विकल्प बी गलत है, शेष तीनों विकल्प सही है। तो हमने कितने इस क्वेश्चन के माध्यम से कितने फैक्ट क्लियर कर लिए? अगला क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ए, बलबन, बी, अलाउद्दीन खिलजी, सी, फिरोज तुगलक, डी, खिजर खां। तो तुगरिल खां ये बलबन का गुलाम था और इसने बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये भी बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, तातार खां को हटाकर तुगरिल खां को बंगाल का इक्तादार बनाया गया, जो बलबन का एक योग्य गुलाम सरदार था। तुगरिल खान ने 1279 ईस्वी में बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह से बलबन को एक बड़ा धक्का लगा। यह एक गुलाम सरदार का पहला विद्रोह था। यदि वह सफल हो जाता तो बलबन की संपूर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाती, क्योंकि ये गुलाम था बलबन का और इसे संपूर्ण जानकारी थी उसके शासन के बारे में। इसलिए ये बलबन के लिए घातक विद्रोह हो सकता था।